हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आईआईटी एडवांस 2016 पेपर 1 कई क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। लिमिट्स का क्वेश्चन है, लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी समझ सकते हैं। ये 3 मार्क्स का था, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही ईजी मेथड से सॉल्व करेंगे और करेक्ट सॉल्व करके देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिमिट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन बीटा x डिवाइडेड बाई अल्फ़ा x माइनस साइन x। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड लिमिट्स में कुछ लिखता जाता हूँ यहाँ पे। स्टैंडर्ड लिमिट्स जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू a साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है इफ़ एफ एक्स टेंड्स टू 0। अगर x a को अप्रोच करता है और एफ एक्स 0 को अप्रोच करता है देन साइन की लिमिट 1 हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे इसी का यूज़ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बीटा x से डिवाइड कर देंगे और इतना ही मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट ये वाला फैक्टर हम लोग यहाँ से रिमूव कर सकें। तो ऐसा कहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे प्लस माइनस साइन नहीं है। फैक्टर्स के केस में आप बिल्कुल फ्री होके कर सकते हैं। जहाँ फैक्टर्स हैं वहाँ पे इस तरह से करके इस टर्म को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 हो गई। ऐसा एरो बना के लिख लें। जब x 0 जाएगा तो बीटा x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। देन इस लिमिट को फिर से कॉपी कर लें। अब आपके पास क्या आ गया, बीटा एक्स क्यूब। इससे क्या होगा, LH रूल अप्लाई करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ऐसा बन गया। अब आप देखिए 0 पुट किया तो क्या ये 0/0 फॉर्म में है, यस 0/0 फॉर्म है। हमने इसमें LH रूल लगा दिया। तो LH रूल क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए कोई लिमिट है आपके पास x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स विच इज़ इन 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म ओनली, सिर्फ इस फॉर्म में है, देन दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। तो न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को अलग कर लेते हैं। इसको बोलते हैं LH रूल। तो यहाँ पे हमने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर लिया तो क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन फ्रेंड्स, यहाँ आ जाएगा 3 बीटा एक्स स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस एक्स। अभी आपने 0 पुट करके देखा तो न्यूमरेटर में तो 0 आ गया, यहाँ अल्फ़ा माइनस 1 आ गया। ये कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। अगर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है ना, इसको आप इक्वल टू 1 भी लिख लीजिए, यहाँ सभी जगह 1 के इक्वल है। अगर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो लिमिट यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, है ना। ये लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी अगर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाने के लिए अल्फ़ा की वैल्यू 1 रखनी ही पड़ेगी, है ना। मस्ट बी रिटन टू कंटिन्यू द लिमिट, कंटिन्यू द लिमिट। लिमिट को अगर कंटिन्यू करना है तो आपको ऐसा लिखना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू तो आपके पास आ गई है ना, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब हमने इसको जो है ये 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम फिर से LH रूल लगाएंगे यूजिंग LH रूल अगेन। एक बार फिर से लगाएं, डिफरेंशिएट कर दिया तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 6 बीटा एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब ये फिर से स्टैंडर्ड लिमिट बन गई। देखिए ये लिमिट कितनी हो गई, ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ये 1 हो गई और ये लिमिट किसके इक्वल थी, ये 1 के इक्वल थी। तो यहाँ से कितना पता लग गया, 6 बीटा इज इक्वल्स टू 1। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6। तो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। निकालना क्या था वो देख लेते हैं हम लोग। हमें चाहिए 6 अल्फ़ा प्लस बीटा, तो आ जाएगा 6 1 + 1/6 विच इज़ 7। यही आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो आपने देखा ना कितना ईजी सा क्वेश्चन है।
तो LH रूल का यूज़ भी आपको आना चाहिए। क्वेश्चन हमें कोई ज़रूरी नहीं कि हमें जो है स्टैंडर्ड फॉर्म से ही करना है, आप जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, जहाँ पे जो मेथड इजी लगे उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको आंसर यहाँ पे फिल करना है, कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता एडवांस में, है ना। आई होप समझ रहे होंगे आप मेरी बात। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।